1983 में जब ओपा 8 साल की थी और वो स्कूल में बैठी हुई है। उसके क्लास टीचर जिसका नाम है माइन, वो ओपा को उसके गुड बिहेवियर के लिए प्राइज देती है। ओपा के डैड का नाम मीमो था, जो दिमागी तौर पर कमजोर थे, यानी कि वो ऑटिस्टिक थे। स्कूल खत्म होने के बाद ओपा के डैड उसे लेने आते हैं। ओपा के क्लासमेट उसके डैड को देख के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ ओपा की क्लास टीचर आती हैं और उन बच्चों को डांट लगाती हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करती हैं। घर जाते हुए रास्ते में ओपा को एक रेड कलर की बैग पसंद आ जाती है, लेकिन उस बैग की कीमत भर के पैसे मेमो के पास नहीं थे। मेमो ओपा से प्रॉमिस करता है कि वो उसे जल्दी ही उस बैग को लेकर देगा। नेक्स्ट सीन में हम ओपा की नानी को देखते हैं, जिनका नाम नेने है। ओपा अपनी नानी को पूछती है कि उसके डैड बाकी बच्चों के डैड से अलग क्यों है। नेने ओपा को बताती है कि मेमो अभी भी दिमाग से बच्चा है, लेकिन ओपा को इस बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन ओपा के स्कूल में परेड थी। मेमो उस परेड में जाकर एप्पल बेचता है ताकि वो ओपा के लिए वो रेड बैग खरीद सके। उस परेड में आर्मी के भी कुछ लोग मौजूद थे। मार्च कर रहे सोल्जर्स में से एक सोल्जर शूलेस बांधने के बहाने रुक जाता है और जैसे ही बाकी के सोल्जर आगे बढ़ जाते हैं, वो चुपके से निकलकर पहाड़ों की तरफ भाग जाता है। उस दिन मेमो के सारे एप्पल बिक जाते हैं और परेड खत्म होते ही ओपा और मेमो वो बैग लेने के लिए शॉप पर जाते हैं, लेकिन वो बैग उसी वक्त एक आर्मी जनरल ने अपनी बेटी के लिए खरीद ली थी, जिसका नाम सेजा था। सेजा के डैड का नाम एडिन था। मेमो एडिन से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो बैग उसे दे दें। एडिन के मना करने पर मेमो उस बैग को सेजा से छीनने लगता है, जिसके बाद एडिन उसे एक थप्पड़ मारकर जमीन पे गिरा देता है। मेमो जमीन पर जब गिर जाता है तो उसे आसपास के लोग देखने लगते हैं और ये चीज ओपा भी देख रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडिन अपनी फैमिली के साथ जंगल में कैंपिंग करने आया था, जहाँ सेजा वही बैग लेकर आई हुई थी। मेमो भी वहीं आसपास बकरियां चरा रहा था। मेमो फिर से सेजा से जाकर वो बैग मांगने लगता है। सेजा कहती है कि अगर उसने उसे पकड़ लिया तो वो बैग उसे वो दे देगी, जिसके बाद मेमो उसे पकड़ने लगता है और सेजा भागने लगती है। सेजा भागते हुए पहाड़ों के ऊपर चली जाती है। मेमो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। भागते हुए सेजा काफी ऊंचाई पर पहुंच जाती है, जिसे देख के वो उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन सेजा उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और आगे ही बढ़ते जाती है। सेजा का पैर पहाड़ियों से फिसल जाता है और उसका सर एक बड़े से पत्थर में टकरा जाता है, जिसके बाद वो पानी में गिरकर डूब जाती है। मेमो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। उधर दूसरी तरफ सेजा की माँ को लगता है कि सेजा काफी देर से गायब है, जिसके बाद वो सब लोग मिलकर सेजा की तलाश करने लगते हैं। उसी वक्त वो लोग देखते हैं कि सेजा को मेमो पानी से लेकर बाहर निकल रहा है। एडिन मेमो के हाथ में सेजा को देख के ये समझ जाता है कि बैग के लिए उसने उसकी बेटी की जान ले ली और उसे डायरेक्ट अरेस्ट करवा देता है। सेजा तो मर जाती है और बैग उसका पानी में बह जाता है और इस चक्कर में मेमो फंस जाता है। बेचारे मेमो को एडिन रात भर पिटवाता है, जबकि उसके क्राइम की उसे कोई भी प्रूफ नहीं मिली थी। वो लोग मेमो को पीट पीट कर जबरदस्ती उससे कन्फेशन लेटर पर साइन करवा लेते हैं। उसके बाद रात को एडिन भी मेमो को पीट कर अपना गुस्सा शांत करता है, जबकि वो अच्छे से जानता था कि मेमो ऑटिस्टिक है। वहीं दूसरी तरफ नेने और ओपा पुलिस स्टेशन के बाहर ही रात गुजारते हैं। उन्हें मेमो से मिलने भी नहीं दिया जाता। सुबह होते ही मेमो को पुलिस स्टेशन से निकालकर जेल में डाल दिया जाता है। उससे मिलने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफिसर्स उन्हें मिलने नहीं देते। ओपा की आवाज सुन के मेमो कहता है कि एक आंख वाले मॉन्स्टर ने सब कुछ देखा है। ये सुनने के बाद ओपा समझ जाती है कि उसके डैड उससे क्या कहना चाहते थे। वो अपनी दादी से बताती है कि उसके डैड ने एक दिन उसे बताया था कि पहाड़ी के पास एक गुफा में एक आंख वाला मॉन्स्टर रहता है। उसके तुरंत बाद ओपा पहाड़ी की ओर चली जाती है उस एक आंख वाले मॉन्स्टर से मिलने के लिए। वहाँ एक गुफा में उसे वो सोल्जर मिलता है जो परेड के वक्त वहाँ से भाग गया था। वो तब से वहीं पर छुपकर बैठा हुआ था और उसने उस दिन जो भी हुआ वो सब देखा था। ओपा उस सोल्जर से पूछती है कि क्या वो उसकी दादी नेने को सब कुछ बताएगा। वो सोल्जर भी ओपा से प्रॉमिस करता है कि उससे जितना हो सकेगा वो ओपा की हेल्प करेगा। उसके बाद जब ओपा अपनी दादी को लेकर गुफा में पहुंचती है तो देखती है कि सोल्जर वहां से भाग गया था। ओपा ये देख के काफी उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेमो को जेल में भेज दिया जाता है, जहां फारूक नाम की एक ऑफिसर को ऑर्डर मिलता है कि उसे मेमो के साथ सख्ती से पेश आना है। मेमो को सेल नंबर 7 में बाकी कैदियों के साथ डाल दिया जाता है। उस सेल में एक कैदी था जिसका नाम ओस्क्रुजलो था। वो बाकी कैदियों का लीडर था
और स्क्रूजलो जाकर जेलर से मेमो के बारे में पूछता है और उसके बाद आकर वो सारे कैदियों को बताता है कि मेमो ने एक छोटी सी बच्ची को मार दिया है। जिसके बाद गुस्से में आकर बाकी के कैदी बड़ी ही बेरहमी से मेमो को पीटते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेमो अब हॉस्पिटल में है। जेलर मेमो की हालत देखकर एडन से कहता है कि उसे दूसरी सेल में डाल देना चाहिए। एडन मेमो को फांसी की सजा दिलवाना चाहता था, इसलिए वो उसे कहीं भी अलग रखने से मना कर देता है और वो बाकी के कैदियों को आकर समझाता है कि मेमो को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। उस सेल में यूसुफ नाम का एक बूढ़ा आदमी था जो दीवार पर बने हुए एक धब्बे को हमेशा देखता रहता, और हाफिज नाम का एक बूढ़ा कैदी जो सबको लाइफ लेसन दिया करता था। सारे कैदी ऑस्क्रूजलो की सुनते थे और ऑस्क्रूजलो यूसुफ से सलाह लिया करता था क्योंकि वो सबसे ज्यादा सीनियर था। नेक्स्ट सीन में हम ओपा को देखते हैं जो पिछले 10 दिन से रोज गुफा में बैठकर उस सोल्जर का इंतजार किया करती थी। एक दिन ओपा की टीचर माइन उससे मिलने आती है। ओपा पिछले 10 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी। माइन उसे कहती है कि अगर वो रोज स्कूल आएगी तो वो उसे उसके डैड से मिलवाने ले जाएगी। मेमो की कोर्ट में हियरिंग थी और फर्स्ट हियरिंग में ही उसे फांसी की सजा दे दी जाती है, जिसे देख के वहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। यहाँ तक उसके साथ रहने वाले कैदी भी शॉक हो जाते हैं कि एक हियरिंग में ही किसी को सजा कैसे मिल सकती है। माइन ओपा के साथ जाकर मेमो से मिलना चाहती थी, लेकिन मेमो से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता। जिसके बाद ओपा जेल के बाहर की दीवार से ही मेमो को आवाज देने लगती है, जिसे सुनकर मेमो भी दीवार की दूसरी तरफ आ जाता है। ओपा उसे बताती है कि उसने एक आंख वाले मोस्टर को देखा है, जिसे सुनकर मेमो काफी खुश हो जाता है। लेकिन आगे कुछ बात हो उससे पहले ही ओपा को कुछ ऑफिसर्स पकड़ ले जाते हैं। मेमो के इस बिहेवियर को देख के उसके साथी कैदियों को लगता है कि मेमो बेकसूर है और उसे उसकी बेटी से ऐसे अलग कर देना सही नहीं होगा। वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक दिन मेमो को उसकी बेटी से मिलवाएंगे और उसे अपने ग्रुप में भी शामिल कर लेते हैं। उसी रात को एक कैदी ऑस्क्रूजलो के ऊपर चाकू से हमला करता है। इस हमले में मेमो उसे बचा लेता है। मेमो की इस हेल्प के बदले में ऑस्क्रूजलो बाकी कैदियों को साथ मिलकर उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। ऑस्क्रूजलो अपने एक दोस्त को कहकर मेमो की बेटी और अपनी वाइफ को उससे मिलने के लिए बुलाता है। उसकी वाइफ ओपा को लेकर बहुत ही आसानी से जेल में आ जाती है। जैसे ही ओपा मेमो के सामने आती है, कुछ देर तो उसे यकीन ही नहीं होता। मेमो और ओपा एक दूसरे को देख बहुत ही खुश होते हैं। ओपा उसे एक आंख वाले मोस्टर के बारे में सब कुछ बताती है। दूसरी तरफ नेने ओपा को हर जगह खोज रही थी। जब ओपा उसे नहीं मिलती तो नेने को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। कुछ देर बाद ओपा के वापस जाने का वक्त हो जाता है। ओपा जाने से पहले सारे कैदियों को उनके क्राइम्स के बारे में पूछती है। आखिर में वो यूसुफ के पास आती है, जो सबसे ज्यादा समय तक उस सेल में रहा था और उस दीवार पर बने एक धब्बे को देखता रहता था। वो धब्बा उसे एक पेड़ की याद दिलाती थी। यूसुफ ने अपनी बेटी को मार के एक ट्री के नीचे दफन कर दिया था और उसे वही ट्री की याद हमेशा आती रहती थी। यूसुफ सजा तो काट ही रहा था, साथ ही उसे गिल्ट भी था, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। जब वो ओपा को देखता है तो उसे अपनी बेटी की याद आती है। तभी वहाँ नाइल आ जाता है, जिसे ओपा के वहाँ होने की खबर मिली थी। सारे कैदी ओपा को मिलकर छुपा लेते हैं, लेकिन मेमो का दिमाग बच्चों जैसा था। वो नेल को बता देता है कि ओपा कहाँ छुपी हुई है, जिसके बाद नेल सारे कैदियों को रूल तोड़ने की वजह से डांटता है और स्क्रूजलो नेल से कहता है कि उसे मेमो की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वो इनोसेंट है। नेल एक ऐसा आदमी था जो हमेशा से सच का साथ देता था। वो ओपा को लेकर वहाँ जाता है जहाँ उसने एक आंख वाले मोस्टर को देखा था, ताकि वो मेमो की हेल्प कर सके। ओपा जैसे ही घर पहुँचती है, उसे उसकी क्लास टीचर बताती है कि उसकी दादी की डेथ हो चुकी है। ये देख के नेल को ओपा पर बहुत ही दया आ जाती है, जिसके बाद वो रात को अकेले गुफा में तलाशी लेने के लिए जाता है, जहाँ उसे सोल्जर की छुपाई हुई राइफल और कुछ सामान मिलता है, जो इस बात का प्रूफ थी कि मेमो सच बोल रहा था। नेल फारूक के पास जाकर उससे हेल्प मांगता है, लेकिन फारूक कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर बात आर्मी जनरल की बेटी की है, जो कि उससे सीनियर है। अगर उसने कुछ भी किया तो उसकी जॉब भी जा सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे कैदी बहुत वक्त के बाद अपनी फैमिली से मुलाकात करते हैं। उन सारे कैदियों को मेमो से मिलने के बाद अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई थी। माइन भी ओपा को लेकर जेलर के पास आई हुई थी। माइन जब नाइल से बात करती है तो उसे पता चलता है कि मेमो को जल्दी ही फांसी लगने वाली है। ओपा अपने डैड को बताती है कि उसके दादी की डेथ हो गई, जिसके बाद मेमो बहुत ही ज्यादा रोता है।
उसे बाकी के कैदी संभाल लेते हैं और मेमो की हालत को देखते हुए उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फारूक को वो सोल्जर मिल जाता है जो मेमो की बेगुनाही का आई विटनेस था। वो फारूक से सब कुछ बताता है। फारूक कुछ करे उससे पहले ही एडन को भी ये बात पता चल जाती है, जिसके बाद वो सोल्जर को अकेले में ले जाकर पूछता है कि उसने क्या देखा। उसकी बात सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि मेमो बेगुनाह है। फिर भी वो उस सोल्जर को शूट कर देता है ताकि मेमो को जरूर फांसी हो। वो जानता था कि मेमो बेगुनाह है, फिर भी वो अपनी बेटी के मरने के बदले में मेमो को मारना चाहता था। ओपा मेमो से मिलने आई थी और उसे पता नहीं था कि आज उसके डैड की आखिरी मुलाकात है, लेकिन मेमो जानता था और वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था क्योंकि वो अपनी बेटी को इस दुनिया में अकेले छोड़कर मरना नहीं चाहता था। मीटिंग के बाद रोते हुए मेमो वापस सेल में जाता है। उसी रात को मेमो को फांसी दी जानी थी। मेमो हर किसी से अलविदा लेता है। सारे कैदियों के साथ साथ फारूक और नील भी काफी ज्यादा दुखी थे, लेकिन वो लोग उसे मरता हुआ देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट सीन में हम नील को देखते हैं जो एक एम्बुलेंस लेकर ओपा से मिलने आया था। वो ओपा को एक मेटल की सिगरेट बॉक्स देता है और उसे बताता है कि 2 दिन पहले उसने और बाकी कैदियों ने मिलकर एक प्लानिंग की थी। यूसुफ को एक सपना आया था। यूसुफ को सपने में उसकी बेटी नजर आई थी और उसे लगता था कि वो मेमो की जगह अपनी जान देकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। उसके बाद फारूक और नाइल की हेल्प से यूसुफ को मेमो से बदल दिया गया था। यूसुफ जाने से पहले सबसे अलविदा कहता है और एक मेटल बॉक्स नाइल को दे देता है, जिसे वो ओपा को देने के लिए कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाइल ओपा और मेमो को शहर से दूर भेज देता है ताकि वो दोबारा एडन की नजर में ना आ सके। फिर नेक्स्ट सीन में हम ओपा को देखते हैं जो बड़ी हो चुकी है और आज उसकी शादी है और वो उस मेटल बॉक्स को देखते हुए यूसुफ को याद कर रही थी, जिसकी वजह से शायद उसको आज ये दिन देखने का मौका मिला था। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर